जैसे ही ठाकुर जी आए, लोगों को कस्तूरी की सुगंधी आने लगी। बढ़िया, पीछे मुड़ मुड़ करके देखे साक्षात पंडरीनाथ भगवान खड़े हैं। अब तो महाराज नाचना गाना सब भूल गए, सब मार्ग देने लगे और ठाकुर जी नाचते नाचते भीतर प्रवेश कर रहे हैं। नाचते नाचते ये स्थिति हो गई, इतनी भीड़, कोई पांव छू रहा है, कोई हाथ छू रहा है, लेकिन ठाकुर जी नृत्य नहीं छोड़ रहे हैं, उछल उछल करके नाच रहे हैं। नामदेव जी के जब नेत्र खुले और सामने ठाकुर जी को देखा, नेत्र सजल हो गए। जय हो। कभी कभी संशय होता है नाथ, हम आपके भक्त हैं कि आप हमारे भक्त हो। अरे इतना उतावलापन, इतनी उत्सुकता तो किसी भक्त में नहीं होती। वो अपने वस्त्र का भान तो रखता है, आप तो कीर्तन में वस्त्रों का भी भान नहीं रखते ना। ऐसे हमारे श्री पंडरीनाथ बड़े बड़े दयालु ठाकुर जी। तो जनाबाई जैसे ही पहुंची नामदेव जी के घर, वहां नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, वैष्णव नाच रहे हैं, मृदंग लेकर के करताल बजा रहे हैं। तभी जनाबाई को क्या दिखा कि श्वेत श्वेत वस्त्र, श्वेत श्वेत टोपी पहने सब वार करी, और इनके बीच में एक पीतांबरी पहने और गोल 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 कोई घूम रहा है। जनाबाई 4 दिन से तो दर्शन हुए नहीं थे ठाकुर जी के। गौर से देखा तो महाराज, आहा, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते। श्री तुकाराम जी कहते हैं, जिनका ध्यान इतना सुंदर है, विट्ठल पर जो वीट के ऊपर खड़े हैं, आहा। जैसे ही दर्शन किया जनाबाई के तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए। आहा, साक्षात पंडरीनाथ भगवान नृत्य करने हैं नामदेव जी के कीर्तन में। जनाबाई तो वहीं बैठ गई। अब तो तुकाराम जी के नामदेव जी के पिताजी ने सबको बोला, ये लाली यहीं रहेगी हमारे घर पर, और यहीं इसका खान पान, कोई इसको कुछ नहीं बोलेगा, ये जैसे चाहे वैसे रह सकती है। जनाबाई छोटी सी हैं, पूरे दिन केवल उनको एक ही प्रतीक्षा रहती थी, कब कीर्तन हो, कब विट्ठल आएंगे, मैं उनका दर्शन करूंगी। और किसी को दर्शन नहीं होते, जनाबाई को होते थे। नामदेव जी कीर्तन करते और जैसे विट्ठल आते, जनाबाई उछलने लग जाती, विठोबा आ गए, विठोबा आ गए। सब जना